सो हे द गाइस, वी आर हियर विद अवर न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेविल मैन क्राई बेबी के एपिसोड नंबर 6 को। तो बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि किसी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है और वहाँ पर अकीरा भी होता है। वो वहाँ पर टीवी देख रहा होता है जिस पर एक न्यूज़ टेलीकास्ट हो रही होती है जिसमें रियो अपना इंटरव्यू दे रहा होता है और वो एक एथलीट के बारे में बात कर रहा था। देन फिर रियो बोलता है कि जब नेक्स्ट रेस होंगी ना तो मैं उस एथलीट का चेहरा सबके सामने लेकर आऊँगा और सबको पता चल जाएगा कि वो एथलीट ह्यूमन नहीं, वो एक डीमन है। फिर वहाँ पर एक टेबल पे ड्रिंक रखी होती है जिसको अकीरा उठाता है और पी लेता है। जैसे वो ड्रिंक पीता है वो सीधे अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तभी वो रियो की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन रियो के सामने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास की वॉल लगी रहती है जिससे रियो बच जाता है। फिर रियो बोलता है कि मिशन सक्सेसफुल। देखो भाई लोग, यहाँ ये हुआ था कि रियो टेस्ट कर रहा था अपनी नई मेडिसिन को कि वो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है। वो अपनी इस मेडिसिन का यूज़ करना चाहता था वो एथलीट के ऊपर कि वो एथलीट को रेस के पहले ये मेडिसिन पिला दे जिससे वो रेस के बीच में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और उसकी डीमन पर्सनैलिटी सबके सामने आ जाए एकदम पब्लिक में। देन फिर हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना अकीरा रहता है ना वो अपने टेरेस के ऊपर सोया हुआ होता है। तभी वहाँ पर मिकी आ जाती है और मिकी अकीरा को बोलती है कि कल तुम रेस में आओगे क्या? अगर तुम आओगे तो मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ रेस में पार्टिसिपेट करो। अकीरा मिकी की बात मान जाता है और वो दोनों रेडी हो जाते हैं कल की रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। देन फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पर रियो भी पहुँच गया था और उसका स्वागत करने के लिए एक आदमी आया था जिससे वो बात करता है। रियो उस आदमी से मिस्टर कोदा नाम के एक एथलीट के बारे में बात करता है। देखो भाई लोग, ये वही एथलीट है जिसकी बॉडी के अंदर डीमन है और रियो जिसको एक्सपोज करने वाला है। देन फिर सीन शिफ्ट हो जाता है चेंजिंग रूम में, जहाँ पर मिस्टर कोदा जो रहता है ना वो चेंजिंग रूम में एंट्री लेता है। अकीरा जो रहता है ना उसको देख के एकदम रोने लग जाता है और वो उसके पास जाता है। अकीरा बोलता है कि मैंने तुम्हें टीवी पे देखा था, तुम जब एयरपोर्ट पे थे तो तुम भी रो रहे थे। ये चीज़ सुन के ना मिस्टर कोदा जो रहते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अकीरा के ऊपर ना चटकने लग जाते हैं और अकीरा को मारने के लिए दौड़ते हैं। देन फिर वहाँ पर रियो आता है और रियो मिस्टर कोदा को बोलता है कि मैं भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गर्ल्स का चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिको रहती है ना वो उनके चेंजिंग रूम के अंदर एंट्री लेती है। जैसे वो एंट्री लेती है ना बाकी गर्ल्स को एक कुछ नेगेटिव टाइप का फील होता है तो वो चेंजिंग रूम से सीधे भाग जाती है। अब चेंजिंग रूम के अंदर सिर्फ मिको और अपनी मिकी है ना, बस वही दोनों बचे रहते हैं। देन फिर मिको और जो मिकी रहते हैं ना वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने लग जाते हैं। देन फिर हमें रेसिंग ट्रैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो रियो रहता है ना वो इंटरव्यू ले रहा होता है मिस्टर कोदा का। तो वो मिस्टर कोदा को बोलता है कि भाई जब भी मैंने तेरे को दौड़ते हुए देखा ना तो मुझे लगता है कि कोई ह्यूमन नहीं दौड़ रहा है, कोई अजीब सा क्रिएचर दौड़ रहा है जिसके पास एकदम मैसिव स्पीड है। तो मिस्टर कोदा जो रहते हैं ना वो रियो से बोलते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट था कि कुछ और था। तो रियो बोलता है सर ये कॉम्प्लीमेंट ही आपके लिए। देन फिर जो रियो रहता है ना वो मिस्टर कोदा को बोलता है कि तुम डाइट वाइट करते हो कि वैसे ही हो। तो मिस्टर कोदा जो रहता है ना वो बोलता है कि अभी तो मैं डाइटिंग वाइटिंग पे नहीं हूँ। तभी जो अपना रियो रहता है ना वो उसको एक ड्रिंक ऑफर करता है और बोलता है कि ड्रिंक स्पॉन्सर वाला है तो तुम इस ड्रिंक का एक घूंट पी लो जिससे मेरी ड्रिंक का प्रमोशन हो जाएगा। तो भाई अपना मिस्टर कोदा जो रहता है वो ड्रिंक की एक सिप मार लेता है। देन फिर सीन जो है ना वो अकीरा का दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिस्टर कोदा के दोस्तों से इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था उसके बारे में। तो उसके दोस्त लोग बोलते जो मिस्टर कोदा थे ना वो पहले ऐसे नहीं थे, उनकी बॉडी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है, उनके अपीयरेंस उनके बिहेवियर में भी बहुत सारे चेंजेस है। जब उनके दोस्त मरे थे ना उसके बाद से उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले। जो मिस्टर कोडा के दोस्त का नाम है ना उसका नाम है जुनिची और अभी तक हमें सीरीज़ में ऐसा कोई क्लू नहीं दिया कि जुनिची मरा कैसे। तो शायद तक कि जुनिची को अपने कोडा भाई ने मारा होगा जब वो डेविल में ट्रांसफॉर्म हुए और उसका ही उनको गिल्ट होगा। देन फिर रेस स्टार्ट हो जाती है और जो मिस्टर कोदा और वो मिको है ना वो दोनों रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं बाकी एथलीट्स के कंपैरिजन में। दोनों अपनी पावर्स का फुल पोटेंशियल यूज़ कर रहे थे। कभी मिको आगे हो रही थी तो कभी मिस्टर कोदा आगे हो रहे थे। रिले रेस में अगली बारी जो थी ना वो मिकी की थी, लेकिन वहाँ पर अपना अकीरा आ जाता है और वो रिले ले लेता है मिको के हाथ से और वो रेस में भागने लग जाता है। वो मिस्टर कोदा की बराबरी में आता है और मिस्टर कोदा को बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर भी एक डेविल है। ये सब सुन के ना जो मिस्टर कोदा रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो रिप्लाई में अकीरा से पूछते कि भाई तुझे मेरे बारे में ये सब कैसे पता? तो अकीरा बोलता है कि मैं खुद एक डेविल हूँ।
देन फिर हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम में एक प्रोजेक्शन ओपन कर देता है, जिससे जो ऑडियंस रहती है ना उनके सामने एक शील्ड ओपन हो जाती है। देन फिर मिस्टर कोदा जो रहते हैं ना वो अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो इधर उधर देखने लग जाता है कि उसको किसके ऊपर अटैक करना है। देन अकीरा जो रहता है ना वो चिल्ला के रियो को बोलता है कि तुम गेट ओपन कर सकते हो रियो, लेकिन रियो जो रहता है ना वो गेट ओपन नहीं करता है और वो एक डेविल वाली स्माइल देता है अकीरा को। मिस्टर कोदा का जो डेविल ट्रांसफॉर्मेशन है ना उसकी न्यूज़ लाइव टीवी पे टेलीकास्ट हो रही थी। लोग वो न्यूज़ को देख रहे थे और मतलब इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से लीक हो गई थी कि ह्यूमन वर्ल्ड में डेविल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कुछ लोग इस बात को मान रहे थे, कुछ लोग इस बात को इग्नोर कर रहे थे। देन फिर हमें डेविल्स कम्युनिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो हेड वाले डेविल्स है ना वो बोल रहे थे कि ये अनजाने में नहीं हो सकता, ये किसी की साजिश है हमारे खिलाफ। देन फिर टीवी पे रियो लाइव आता है और रियो बोलता है कि जो भी लोग सोच रहे हैं ना कि ये वीडियो एडिटेड है या ये फेक है तो तुम लोग पागल हो, क्योंकि ये सब चीज़ें फेक नहीं है। ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर अभी भी डेविल एग्जिस्ट करते। मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैं इस चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ। डेविल्स जो है ना वो ह्यूमंस के फॉर्म में हमारे बीच एग्जिस्ट करते। वो तुम हो सकते हो, वो तुम्हारे दोस्त लोग हो सकते, वो तुम्हारा रिलेटिव्स हो सकता है। देन जो रियो रहता है ना वो वहाँ के गेट ओपन कर देता है और बोलता है अकीरा अब आगे का काम तुम पे है। देन फिर वो जो डेविल है ना वो अकीरा के सामने आ जाता है। अकीरा बोलता है कि ना तो तुम पूरी तरीके से एक डेविल हो, ना तुम पूरी तरीके से एक ह्यूमन हो, तुम हो डेविल मैन और ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें बचाऊँ। देन फिर वो जो डेविल है ना अकीरा उसको हवा में लेके चले जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बचा के रहूँगा। So with this guys, we have completed our episode number 6 of Devilman Crybaby। तो भाई लोग आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। और भाई लोग जो नेक्स्ट वीडियो ना वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो तुम लोग और लाइक भी कर देना इस वीडियो को। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय। सो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक रैपर्स के क्रू को दिखाया जाता है जो कि अपने सॉन्ग के थ्रू नरेट कर रहे होते हैं कि जब से डेविल्स की पर्सनैलिटी ह्यूमंस के सामने आई है ना तो ह्यूमन वर्ल्ड में क्या क्या चेंजेस हुए। देन फिर हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि एक वीडियो मैसेज के थ्रू लोगों को किसी चीज़ के बारे में अवेयर कर रहा था। रियो बोलता है कि ह्यूमन ने अपने पास्ट में काफ़ी सारे बड़े सारे क्रिएचर्स को हराया और ये डेविल्स को हराना उनके लिए कोई छोटी बात नहीं होगी, बस हमें एक साथ होकर एक यूनिट बन के फाइट करनी होगी उनके अगेंस्ट। देन फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो आर्मी रहती है ना वो एक मासूम से ह्यूमन को मार देती है, जो सीन अकीरा भी देख लेता है। अकीरा को ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। देन फिर जो अकीरा है ना वो रियो को कॉल बिठाता है और रियो से पूछता है कि मैंने देखा अभी कि जो आर्मी वाले हैं ना उनने एक मासूम ह्यूमन को मार डाला, तो ये सब सही चल रहा है। रियो उसकी बात पे ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं देता है। फिर अकीरा रियो से पूछता है कि तुम्हें इस सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था। रियो बोलता है कि अकीरा तुम ये सब चीज़ें नेगेटिव वे में क्यों ले रहे हो, तुम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो कि ह्यूमंस के साथ काफ़ी सारे डेविल्स का भी खात्मा हुआ है। फिर रियो बोलता है ये सब चीज़ें कॉमन है एक वॉर में। तो फिर अकीरा उसको रिप्लाई देते हुए बोलता है कि तो तुम चाहते हो कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहूँ और जो हो रहा है उसे होने दूँ। देन फिर हमें मिस्टर कोदा को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर अपनी रनिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अकीरा उसके लिए खाना लेकर आया होता है। अकीरा उसको बोलता है कि मैंने तुझे छुपने के लिए बोला था, लेकिन तू अपने ओपन में इतनी प्रैक्टिस क्यों कर रहा है। मिस्टर कोदा अकीरा से पूछते कि मुझे कब तक यहाँ पर छुपना होगा। अकीरा बोलता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत सारे लोगों को पता चल गई है, तो मुझे भी नहीं पता तुम्हें कब तक छुपना होगा यहाँ पर। देन फिर मिस्टर कोदा पूछता है उससे कि हमारे अलावा बहुत सारे और डेविल मैन होंगे, तो हम उनका क्या करें। देन फिर हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो मिकी रहती है ना वो स्ट्रीट पर घूम रही होती है। तभी कुछ गैंग वाले लोग रहते हैं ना वो मिकी को बुली करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर वही रैपर आता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में आया था और वो वहाँ पर मिकी को प्रोटेक्ट करता है। देन वो जो 2-4 गैंग के बंदे रहते हैं ना वो अपनी पूरी की पूरी गैंग वहाँ पर बुला लेते, जिसको देख के जो मिकी और वो रैपर रहते हैं ना वो सोचते कि हमारा यहाँ से निकलना ही सही रहेगा, तो वो वहाँ से भाग जाते हैं और एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। देन फिर हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि स्ट्रीट पे घूम रहा होता है। तभी उसको एक डेविल के हंट की आवाज़ आती है, तो वो अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और उस जगह पे चले जाता है जहाँ पर वो देखता है कि आर्मी जो है ना वो एक डेविल मैन को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से मार रही होती है। वो डेविल मैन जैसे बचा के एक टेरेस के ऊपर आता है, तो अकीरा उसको बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम्हें मेरे साथ कॉपरेट करना होगा। लेकिन वो डेविल मैन ना काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है और वो अकीरा से भागने लगता है। भागते भागते ना वो आर्मी की यूनिट उसके ऊपर सडनली अटैक कर देती है और वो डेविल को बहुत बुरी तरीके से मार देती है। अकीरा ये सब इंसिडेंट देख के उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। देन वो जो आर्मी वाले रहते हैं ना वो अकीरा को भी देख लेते हैं और अकीरा के ऊपर भी फायरिंग चालू कर देते हैं। लेकिन सही टाइम पे जो अपना अकीरा रहता है ना वो वहाँ से भाग जाता है।
देन फिर सीन मिको की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर गई होती है, जहाँ पर वो रनर भी छुपा रहता है, जो कि अपने मिस्टर खोदा है। तो वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों समझ जाते हैं कि वो दोनों ही डेविल मैन है, तो वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करने के लिए मान जाते हैं। देन फिर हमें एक मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो मिकी की मदर है और उसका भाई है ना, वो मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए आए होते हैं। तो वहाँ पर जो मिकी की मदर है ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने लग जाती है। तभी जो मिकी का भाई है ना, वो एक डॉगी को देखता है और उसको देखने के बाद ही उसके मतलब अंदर कुछ अजीब सा फील होने लग जाता है उसको। तभी जो मिकी का भाई रहता है ना, वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसकी जो मदर है ना, वो चारों तरफ मिकी के भाई को ढूंढ रही होती है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखता है। देन फिर वो एक कार के पीछे देखती है उसके बेटे को, तो उसे दिखता है कि वो जो उसका बेटा है ना, उसने एक डॉग है उसको खा लिया और उसकी बॉडी पूरी तरीके से फैली हुई है डॉग की। वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। उसका जो बेटा है ना, वो उसको बोलता है, सॉरी मॉम, मुझे मेरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं था। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अकीरा और रियो को दिखाया जाता है। यहाँ पर रियो अकीरा को बोलता है, हम सक्सेसफुल हो गए, हमने डेविल्स की जो सच्चाई है ना, वो ह्यूमन वर्ल्ड के सामने लाई दी। लेकिन इससे एक बात ये साबित हो गई कि ह्यूमंस जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ है, वहीं जो डीमंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है। डीमंस सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने का, लेकिन ह्यूमंस जो है ना, वो अंधाधुन जा रहे हैं और डीमंस को मार रहे हैं। तभी अकीरा बोलता है कि ह्यूमंस के पास दिमाग है और मुझे लगता है कि ह्यूमंस जीत सकते हैं। तभी अकीरा बोलता है कि ये तुम्हारी सोच है, कुछ 1000 डीमंस को मारने के लिए अभी तक ह्यूमंस 1 लाख मर चुके हैं। तो तुम क्वांटिटी समझ रहे हो ना अकीरा, डीमंस को तो कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है, ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे पे शक करके मर रहे हैं। और तुम इंसानों को इतना ज़्यादा साथ क्यों दे रहे हो अकीरा? उनके लिए तो तुम भी एक डीमन हो, क्योंकि तुम एक डेविल मैन हो और तुम अकेले ये जंग रोक नहीं सकते हो। तो तुम्हारा ये जो मेहनत करना है ना, ये सब यूजलेस है। फिर अकीरा बोलता है कि मेरी तरह और भी डेविल्स मैन है और मैं उनकी मदद से ये फाइट रोक सकता हूँ। ये सब सुन के जो रियो रहता है ना, वो बोलता है कि मैंने इस काम के लिए तेरे को डेविल मैन नहीं बनाया था। अकीरा ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से सीधा चले जाता है। देन रियो अपनी बाइबल बुक खोलता है और उसमें से एक पैराग्राफ पढ़ता है, जिसमें लिखा ये था कि सर्टन ने गॉड के अगेंस्ट फाइट करते वक्त अपनी बॉडी खो दी थी। फिर काफ़ी समय बाद सर्टन का वापस से जन्म होता है और फिर वो अपनी डीमंस की आर्मी बनाता है और गॉड के अगेंस्ट वापस से फाइट करता है, लेकिन इस बार भी वो हार जाता है। देन फिर हमें मिकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो अकीरा रहता है ना, वो जैसे ही मिकी के घर पे पहुँचता है, मिकी उसको एक मैसेज दिखाती है उसकी मदर का। उसकी मदर ने मैसेज में लिखा था कि मैं अपने लड़के को लेके कहीं जा रही हूँ और तुम मेरी चिंता मत करना, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं थोड़े समय बाद वापस आ जाऊँगी, तुम लोग हमारी चिंता मत करना और अपना ध्यान रखना। देन फिर हमें मिकी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि रेडी हो जाते हैं अपनी वाइफ और अपने सन को ढूंढने के लिए। वो अकीरा को बोलते कि बेटा जब तक कि मैं घर ना आऊँ तब तक कि तुम मिकी का ध्यान रखना। देन फिर टीवी पे एक न्यूज़ टेलीकास्ट होती है, जो कि यूएसए ने करवाई थी। उसमें बोला जा रहा था कि ये जो डीमंस है ना, ये रशिया का एक बायो वेपन है, तो बाकी सारी जो कंट्रीज रहती है ना, वो रशिया के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर देती है। देन बहुत सारी जो शिप्स रहती है ना, वो रशिया की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रही होती है। देन हमें एक शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर जो एक कैप्टन रहता है वो बोल रहा होता है कि अगर न्यूक्लियर अटैक होगा तो दोनों तरफ से न्यूक्लियर अटैक करेंगे हम, पर जो अटैक होगा ना, वो अटैक तो मैं ही करूँगा। और ये बोलते ही वो जो कैप्टन रहता है ना, वो अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और शिप के मैनेजर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं शिप में जो बाकी क्रू मेंबर्स है ना, वो भी डेविल्स है। देन फिर एक और न्यूज़ टेलीकास्ट होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि अर्थ पर एक लाइट का बहुत बड़ा डायमीटर बन चुका है, जो कि 10,000 किलोमीटर अप्रॉक्स है। ये सब न्यूज़ देख के जो अपना रियो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लग जाता है। So with this guys, we have completed our episode number 7 of Devilman Crybaby। तो भाई लोग, वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय। सो भाई लोग, एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि जो अर्थ है ना, उसके ऊपर कम्युनिकेशन फेलियर आ गया है, जिस कारण से जो डेविल्स रहते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश रहते हैं और वो सोचते कि हमें जो अपना प्लान है ना, उसको शिफ्ट कर लेना चाहिए और आगे के लिए। देन फिर हमें न्यूज़ चैनल वालों का सीन दिखाया जाता है, जो कि बात कर रहे होते हैं कि अर्थ पे जो इतना बड़ा लाइट का सर्कल बना है ना, उस कारण से कम्युनिकेशन फेलियर हुआ होगा। ये जो इतना बड़ा लाइट का सर्कल बना है ना, इसकी मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए जो कंट्रीज रहती है ना, वो अपनी आर्मी को भेजती है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रियो को दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में लग रहा था। वो बोल रहा था कि जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, अभी तक के तो प्लान मेरा बिल्कुल सही चल रहा था, ये कैसे हो गया। अपने मन को शांत करने के लिए जो रियो रहता है ना, वो अपनी सोशल मीडिया की न्यू पोस्ट देखता है, जिसके ऊपर 5.7 मिलियन कुछ लाइक आए होते हैं। ये सब चीज़ें देख के जो अपना रियो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको लगता है कि उसने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया डीमंस के खिलाफ। देन फिर जो रियो है ना, वो अपने मन में सोचता है कि मैंने जो जो चीज़ें सोची थी सब तो वैसे ही चल रहा है, तो फिर मैं इतना टेंस क्यों हूँ।
सिर्फ अकीरा के जाने की वजह से मैं इतना टेंस हूँ। देन फिर जो अपना रियो है ना, उसको वही इंसिडेंट याद आ रहा होता है जिसमें उसने अकीरा की बॉडी को एमन से पोजेस करवाया था। फिर जो अपना रियो है ना, वो एक खंडर सी जगह पे चले जाते हैं कुछ छानबीन करने के लिए। वो छानबीन कर ही रहा होता है, तभी उसके सामने 2-3 ओल्ड पर्सन्स आ जाते हैं, जिसको देख के जो अपना रियो रहता है ना, उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं हम डीमंस नहीं है, हम भी ह्यूमंस है। फिर वो लोग हाथ हिलाते हैं अपना, और उनके और जो साथी रहते हैं ना, वो भी बाहर आ जाते हैं, जिनको देख के रियो को विश्वास हो जाता है कि ये लोग ह्यूमंस ही है। देन फिर जो अपना रियो रहता है ना, वो एक दीवार के ऊपर अपनी गन पॉइंट करता है और वहाँ पर फायरिंग कर देता है। देखो भाई लोग, ये वही प्लेस है जहाँ पर जो अपना अकीरा है ना, उसकी बॉडी को एमन ने पोजेस किया था, मतलब वो एपिसोड 1 वाली। फिर इसके बाद होता ये कि जो अपना रियो रहता है ना, वो ये सब चीज़ें देख के समझ जाता है कि इस जगह पर किसी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से पेंट किया है, जो कि अकीरा का डेविल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसको छुपा सके यहाँ से। देन फिर जो अपना रियो रहता है ना, वहाँ से चले जाता है अपनी कार में। देन फिर वो कार में किसी को फ़ोन लगाता है और पूछता है कि तुम प्रोफेसर फिकिरा के बारे में जानते हो क्या। देन फिर हमें मिकी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी फैमिली को ढूंढ रहे होते हैं। वो वहाँ पर देखते कि जो सिटी है ना, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हर जगह कत्लेआम मचा हुआ होता है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अकीरा और मिकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर अकीरा मिकी से पूछ रहा था कि तुम्हें तुम्हारे फादर की कोई न्यूज़ पता चली। मिकी बोलती है अभी तो मेरे पास मेरी फैमिली की कोई खबर नहीं है, लेकिन मुझे अगर पता चलेगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी ज़रूर। ये सब सुन के अकीरा जो रहता है ना, वो भी खुद टेंशन में आ जाता है। देन फिर अकीरा सोचता है कि रियो इस मामले में हेल्प कर सकता है हमारी, तो अकीरा जो है ना, वो रियो से हेल्प मांगता है कि भाई मदद कर दे हमारी। थोड़ी देर के बाद रियो वापस से मैसेज करता है अकीरा को कि मैंने मिकी की मदर को ढूंढ लिया है। अकीरा बोलता है कि ये जो लोकेशन है ना, ये तुम अपने डैड को भेज दो, और तब तक के लिए हम दोनों भी वहाँ पर पहुँचते हैं। देन फिर हमें मिकी के फादर को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ और अपने सन को ढूंढने के लिए कैंप एरिया में गए थे। वहाँ पर वो कॉल करते अपने सन के फ़ोन में, तभी उन्हें एक कैंप के अंदर से फ़ोन की रिंग का साउंड आ रहा होता है। तो वो जल्दी से वहाँ पर जाते हैं, और वहाँ पर वो देखते कि उनकी जो वाइफ है ना, उनको एक डेविल खा रहा है, और डेविल की जेब में वही फ़ोन रखा रहता है जिस पर उन्होंने कॉल किया था। मिकी के जो फादर है ना, वो समझ जाते हैं कि उसका जो बेटा है ना, वो डेविल से पोजेस हो चुका है, और उसी ने उसकी जो वाइफ है ना, उसको मारा है। तभी वहाँ पर आर्मी भी पहुँच जाती है, और वो जो तीनों फैमिली मेम्बर्स रहते हैं ना, तीनों को मार देती है। लेकिन वहाँ पर सही टाइम पे अपना अकीरा पहुँच जाता है, और उनकी जो बॉडीज़ रहती है ना, उनको उठा के वहाँ से चले जाता है। देन फिर जो अपना अकीरा है ना, वो मिकी के पेरेंट्स और उसके भाई की बॉडी लेकर एक पहाड़ के ऊपर दफना देता है। फिर वो अपने आप को कोसने लग जाता है कि अगर वो थोड़ी देर और जल्दी आ जाता ना, तो शायद तक कि उसके पेरेंट्स और उसके भाई को बचा सकता था। तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते, और उनका जो हेड रहता है ना, हेड वाला डीमन, वो अपना नाम जेनन बताता है। जेनन वहाँ पर आते से ही बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ कौन है वो डीमन जिसने सिलन को हराया। तभी वहाँ पर चालू हो जाती है अपने जीनन और अकीरा की एक भयंकर की फाइट। जीनन जो रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रहता है, और वो अकीरा को बहुत बुरी तरीके से मारता है। अकीरा को इतनी मार खाता हुआ देखना, बाकी जो डीमन है काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर। इतनी ज़्यादा मार खाने के कारण जो अपना अकीरा रहता है ना, वो अपने डेविल फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाता है। अकीरा को बचाने के लिए तभी वहाँ पर मिस्टर कोता और मिको आ जाते हैं अपने डेविल्स फॉर्म में। तभी इस सब भसड़ के बीच में एक साइकोजेनी नाम का डीमन आ जाता है, जो कि रियो की मैनेजर ही होती है। तो वो बोलती है कि तुम अकीरा को मार नहीं सकते। तो बाकी डीमंस बोलते हैं कि इसने हमारे बहुत सारे साथियों को मारा है, तो हम इसको मारना चाहते हैं। फिर अपनी साइकोजेनी जो रहती है ना, वो बोलती है कि डीमंस को जो इसने मारा है ना, वो सब उसकी मर्जी से मारा है। साइकोजेनी बस रिवील करने वाली थी कि ये किसकी मर्जी से ये सब कांड हुए। तभी जो अपनी मिको रहती है ना, वो अपनी फुल स्पीड में भागती है और अकीरा को पकड़ के वहाँ से निकल जाती है। बाकी डीमंस एकदम शॉक रह जाते हैं मिको की स्पीड देख के। मिको वहाँ से अकीरा को लेके भागती है और सीधे पहुँच जाती है मिकी के घर पे। जो अपना अकीरा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड था। तो जो मिकी है ना, उसकी इंजरीज देख के बोलती कि ये सब तुम्हें कैसे हुई। तो मिको बोलती कि इसने मुझे डीमंस से बचाया था, जिस कारण इसको इतनी सारी इंजरीज हुई। फिर जो अपना अकीरा है ना, वो मिकी के सामने रिवील कर देता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स और तुम्हारा भाई है ना, उसकी डेथ हो चुकी है। जिसको सुन के जो अपना मिकी रहती है ना, वो अपने कमरे में जाके काफ़ी ज़्यादा रोती है, और अकीरा भी काफ़ी ज़्यादा रोता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सब उसकी गलती है और वो मिकी के पेरेंट्स को बचा नहीं पाया। देन फिर सीन रियो के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर वो एक फॉरेस्ट में कुछ खुदाई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसके पास कुछ जंगली बच्चे आते हैं, और वो उसको सैटन सैटन बोलने लग जाते हैं। देन फिर वो जो बच्चे हैं ना, वो रियो को एक हर्ट के पास लेकर आते हैं, और जैसे रियो वो हर्ट के अंदर घुसता है, उसको उसके जैसी एक मूर्ति दिखती है, जिसको देखकर उसको कुछ फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। तभी जो मिलिट्री रहती है ना, वो स्पेस क्राफ्ट की मदद से बहुत सारे बम गिरा रहे होते हैं। तो वो जो बम है ना, वो जंगल में भी गिर गए होते। जो ग्राउंड लेवल की आर्मी थी ना, उनने उस विलेज के ऊपर सडनली अटैक कर दिया था, और वो कंटिन्यू फायरिंग कर रहे थे। जो अपना रियो है ना, वो आगे आता है उन लोगों को बचाने के लिए। जो फायर्ड बुलेट रहती है ना, वो अपने रियो की तरफ बढ़ी रही होती है। तभी वो हवा में एकदम से रुक जाती है। ऐसा लग रहा था कि कोई इनविजिबल जो शील्ड है ना, वो रियो को प्रोटेक्ट कर रही है।
वहाँ में रुकी हुई जो बुलेट रहती है ना, रियो के एक ही इशारे पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो आर्मी वालों के अंदर ही लग जाती है। देन फिर वहाँ पर बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं जो कि रियो को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। फिर वहाँ पर साइको जेनी भी आ जाती है और बोलती है कि रियो अब तो तुम्हें सारी चीजें पता चल गई है, तो अब चलो यहाँ से। देन टीवी पे एक न्यूज लाइव चल रही होती है जिसमें जो अपना रियो रहता है ना, वो एक इंटरव्यू दे रहा होता है कि आप लोग डीमंस को कैसे पहचान सकते हैं। ये सब सुन के जो अपना अकीरा है ना, वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली रियो ने कुछ स्टेप अप किया। रियो बोलता है कि अगर हमें इंसानियत को बचाना है और हमें ये जंग जीतनी है तो हमें कुछ ना कुछ चीज करनी होगी, और वो चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बहुत समय पहले मैं एक साइंटिस्ट के साथ काम कर रहा था जिनका नाम है प्रोफेसर फिकी राय। वो एकदम से डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और मेरे ऊपर अटैक कर दिया था उनने। वो डीमन में इसीलिए ट्रांसफॉर्म हुए थे क्योंकि सोसाइटी ने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, उनकी आइडियाज को, उनके थॉट्स को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया गया था। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो डीमंस वही आदमी बनता है जो कि सोसाइटी से काफी ज्यादा डिससेटिस्फाई रहता है, जिसके थॉट्स और जिसकी वैल्यू नहीं करी जाती है सोसाइटी में, वो डीमंस बनते हैं। और यही होती है किसी ह्यूमन की डीमन बनने की शुरुआत। तो मेरा मानना यह है कि हमें तो ये इंसानों को पहले ही मार देना चाहिए इनके डीमन ट्रांसफॉर्मेशन से पहले। अकीरा ये सब चीजें सुन के काफी ज्यादा शॉक हो गया था। फिर रियो बोलता है कि मेरे पास इस बात को प्रूव करने के लिए मेरे पास एक एविडेंस है जो कि मेरे दोस्त का है, अकीरा का। अकीरा जो है ना, वो काफी अकेला आदमी है। उसके जो पेरेंट्स है ना, वो विदेश में काम करते हैं और वो स्कूलिंग यहाँ से कर रहा है। ना वो स्टडीज में अच्छा है, ना वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, वो किसी चीज में अच्छा नहीं है, जिस कारण से वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गया था थोड़े समय पहले। ये है उसका वीडियो प्रूफ। तभी टीवी पे वही क्लिप प्ले होती है जिसमें जो अपना अकीरा रहता है ना, वो पहली बार डेविलमेंट में ट्रांसफॉर्म हुआ था और उसने बहुत सारे लोगों को मारा था वहाँ पर। अगर ह्यूमंस को सरवाइव करना है तो तुम्हें जो भी मनुष्य दिखता है जो कि डिससेटिस्फाई इस दुनिया से, तुम्हें उसको मारना होगा। देन फिर हमें अकीरा का सीन दिखाया जाता है जो कि न्यूज सुन के काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसके पीछे जो रैपर खड़ा रहता है ना, वो अपनी गन निकालता है और अकीरा के ऊपर पॉइंट कर देता है। फिर हमें बुलेट फायरिंग का साउंड सुनाई देता है। So with this guys, we have completed our episode number 8 of Devilman Crybaby. So भाई लोग, आपको एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय। सो भाई लोग, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि वो जो रैपर है ना, उसने अपने अकीरा के ऊपर शूट कर दी थी बुलेट, लेकिन वो जो बुलेट है ना, वो अकीरा को छुए बिना उसके साइड से निकल जाती है। फिर जो अपना अकीरा है ना, वो बोलने लग जाता है कि तुम सब मेरा विश्वास करो, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं अभी भी ह्यूमन ही हूँ। तभी वहाँ पर मिकी आ जाती है और मिकी अकीरा को देखते ही बोलती है कि तुम्हारी ये जो स्माइल है ना, यही मुझे बता रही है कि तुम सच बोल रहे हो। फिर जो अपनी मिकी है ना, वो अपने अकीरा को हक कर लेती है और बोलती है कि मैं तुम पे अभी भी पूरा विश्वास करती हूँ अकीरा। देन फिर उनके घर के बाहर मिलिट्री आ जाती है और मिलिट्री अनाउंस कर देती है कि अकीरा को आप बाहर लेकर आइए, हमें उसको खत्म करना है। ये सब सुन के जो अपना अकीरा रहता है ना, वो बोलता है कि मेरा यहाँ से जल्दी निकलना ही सही रहेगा, ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी जरूरी है। मैं यहाँ से रियो के घर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ बात करनी है, तो तुम सब लोग अपना ख्याल रखना। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें रियो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिस जगह पे इंटरव्यू दे रहा था ना, उसके चारों तरफ बहुत सारे डेविल्स थे। तो ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ये जो इंटरव्यू था ना, ये गवर्नमेंट ने कंडक्ट नहीं कराया था, ये एक डेविल्स का प्लान था। फिर वहाँ पर जो डेविल्स रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि ह्यूमंस को बेवकूफ़ बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है, वो काफ़ी ज़्यादा नासमझ होते हैं। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें अकीरा को दिखाया जाता है जो कि उड़ के जा रहा होता है। तभी वो सिटी की हालत देखता है और वो देखता है कि सिटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो आर्मी वाले हैं ना, वो मासूम ह्यूमंस को मार रहे हैं। अकीरा वहाँ पर नीचे उतरता है और उन लोगों को बोलता है कि तुम सब आपस में मत झगड़ो, हमें एक साथ होके फाइट करनी चाहिए डेविल्स के खिलाफ। ये सब सुन के ना जो आर्मी वाले लोग हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाते क्योंकि उनको ये लग रहा था कि अकीरा जो है ना, वो एक डेविल है और एक डेविल उनको ऑर्डर दे वो उनको मंजूर नहीं था, इसीलिए वो अकीरा के ऊपर भी अटैक करना चालू कर देते। ये सब देख के जो अपना अकीरा रहता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है वहाँ पर। फिर वो आर्मी वाले लोग हैं ना, उनको लगता है कि अकीरा दर्द की वजह से रो रहा है, तो वो और खुश होते हैं और अकीरा के ऊपर फायरिंग करने लग जाते हैं और उसके पीछे जो लोग बंधे हुए रहते हैं ना, उनको भी मारने लग जाते हैं। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मिकी को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर में इंटरनेट पे कुछ पोस्ट कर रही होती है। वो वहाँ पर लिखती है कि आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही स्पेशल लड़के के बारे में जिसका नाम है अकीरा। वो भले ही एक डेविल है, लेकिन आज भी उसका जो हार्ट है ना, वो एक ह्यूमन का है और यही चीज़ उसे स्पेशल बनाती है। मैं जानती हूँ कि उसके अंदर एक डीमन है, लेकिन उसका जो दिल है ना, वो एक बच्चे के जैसा है जो समाज की बुराई को देख के आज भी रोता है। अगर हर ह्यूमन अकीरा जैसा हो ना, तो दुनिया की जो बुराई है ना, वो एक झटके में खत्म हो जाएगी। और अगर तुम लोग अकीरा को डेविल मैन समझते हो, तो मैं भी एक डेविल मैन हूँ,
क्योंकि मैं भी उसकी जो थॉट्स है ना उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं उसको समझती हूँ। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से अकीरा को दिखाया जाता है, जिसकी बातें सुन के उन लोगों ने पत्थर फेंकना रोक दिया था और उनमें से एक जो बच्चा निकलता है वहाँ से और अकीरा के गले लग जाता है। बाकी सारे लोग भी समझ जाते हैं कि अकीरा क्या कहना चाहता है। तभी वहाँ पर डीमंस का अटैक हो जाता है। अकीरा काफ़ी बढ़िया तरीके से डीमंस को मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर डीमंस के हेड की एंट्री हो जाती है जिसका नाम था जेनन, और फिर चालू होती है जेनन और अकीरा की फाइट। इस बार भी जो जेनन रहता है ना वो अकीरा को काफ़ी बुरी तरीके से मार रहा था। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से मिकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग मिकी के घर के बाहर आ गए थे और उसके घर के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। मिकी ने जो इंटरनेट पे पोस्ट किया था ना उसको देखकर ये लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे। उनका मानना था कि जो मिकी है ना उसको समाज में रहने का हक नहीं है क्योंकि वो डेविल्स को सपोर्ट कर रही है। देन फिर वो जो रैपर और जो मिकी और उसकी दोस्त है ना मिको, वो जैसे तैसे घर से बच के निकलते, लेकिन वो सब लोग जो रहते हैं ना वो कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं उनके ऊपर। तो वो रैपर अपनी बंदूक निकालता है और उनके ऊपर शूटिंग चालू कर देता है। देन फिर एक और बार सीन शिफ्ट होता है और इस बार हमें अकीरा को दिखाया जाता है, जिसने जेनन को इस बार फाइट में हरा दिया था। और वो बोल रहा था कि मिकी बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो, मैं तुम्हारे पास आ ही रहा हूँ और तुम्हें इस बार बचा ही लूँगा मैं। देन फिर वापस से हमें मिकी के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लोग थे ना वो काफ़ी ज़्यादा पगला गए थे और वो कंटिन्यूसली मिकी और उसकी दोस्त है ना मिको उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। तभी मिको अपने डेविल मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो इंसानों को मारने लग जाती है। देन फिर हमें रियो को दिखाया जाता है, जो कि अपनी बिल्डिंग में अकीरा और उसकी एक बचपन की फोटो देख ही रहा होता है। तभी उसकी बिल्डिंग में एक बड़ा सा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वापस से मिकी को दिखाया जाता है, जो कि उन लोगों से बच के भाग ही रही होती है, लेकिन वो लोग अपनी गन निकाल लेते और मिकी को शूट करने लग जाते हैं। तभी एक जो बुलेट है ना वो मिकी के पैर से कनेक्ट हो जाती है और मिकी वहाँ पर इंजर्ड हो जाती है। फिर एक बंदा उसके पास आता है और उसकी पीठ पे बहुत बुरी तरीके से चाकू घोंप देता है और इससे जो मिकी है ना उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अकीरा को दिखाया जाता है, जो कि जैसे तैसे मिकी के घर पर पहुंचा ही हुआ होता है। तो वो देखता है कि मिकी का जो पूरा घर है ना उसे आग से जला दिया था और उसके बाहर जो लोग थे ना, मतलब पागल जैसे लोग थे, वो मिकी के बॉडी पार्ट्स और उसके दोस्त लोगों के बॉडी पार्ट्स एक लकड़ी के ऊपर लगाकर डांस कर रहे थे बाहर। मतलब वो जश्न मना रहे थे कि हमने डेविल्स को हरा दिया। ये सब नज़ारा देख के जो अपना अकीरा है ना वो अपना पूरा का पूरा आपा खो देता है। वो सोचता है कि डीमंस तो वैसे ही बदनाम है, असली डीमंस तो ये ह्यूमंस है जो किसी के सगे नहीं हो सकते कभी। और फिर वो अपने पूरे गुस्से के साथ वहाँ पर एक फायर ब्लास्ट करता है और जितने ह्यूमंस है ना वो एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड एपिसोड नंबर 9 ऑफ डेविलमैन क्राईबेबी। तो भाई लोग एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा वीडियो में अगर कोई कमी होगी तो भी कमेंट करिएगा। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग, बाय बाय। सो भाई लोग एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें रियो को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बंजर सी जगह पे खड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ पर अपना अकीरा भी आ जाता है। अकीरा वहाँ पर आते से ही बोलता है कि तुमने इंसानों को उनके खिलाफ ही क्यों भड़का दिया, ऐसा तुमने क्यों किया। रियो बोलता है कि इंसान जो है ना वो बहुत ही कमज़ोर चीज़ है और मैं उन सब की एग्जिस्टेंस मिटाना चाहता हूँ। फिर अकीरा बोलता है कि तुम भी तो ह्यूमन हो, तो तुम अपनी एग्जिस्टेंस भी मिटा दोगे। तभी रियो बोलता है कि मैं ह्यूमन नहीं, मैं सैटर्न हूँ। और रियो आ जाता है अपने ओरिजिनल फॉर्म में। फिर जो अपना रियो है ना वो अकीरा को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताने लग जाता है। रियो बोलता है कि आज से काफ़ी समय पहले मैंने गॉड्स के अगेंस्ट एक वॉर छेड़ दी थी। उस वॉर में मैं काफ़ी बुरी तरीके से हारा था और उस कारण मुझे ब्रह्मांड में काफ़ी ज़्यादा भटकना पड़ा अपने सर्वाइवल के लिए। फिर मुझे पता चला कि एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो कि अर्थ। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि उस टाइम पर वहाँ पर ह्यूमंस नहीं थे और वहाँ पर पृथ्वी के ऊपर राज था डेविल्स का। जो डेविल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वही पृथ्वी पर राज करता था और जो कमज़ोर था उसे गुलामी करनी पड़ती थी। समय के साथ जो अर्थ है ना उस पर डेविल्स की पॉपुलेशन कम होने लग गई थी, जिस कारण डेविल्स ने अपने अंदर एक नई एडेप्टेशन को जन्म दिया, जो कि थी मर्जिंग, जिससे दो डेविल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते थे और अपनी पावर और अपने लाइफ स्पैन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेते थे, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिंग लगी। पर जो गॉड्स थे उन्हें मेरा और डेविल्स का साथ में काम करना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने हमारे ऊपर फिर अटैक किया। आज के समय में जो तुम ग्रीक हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, जिसमें तुम्हें वो अजीब से क्रिएचर दिख रहे, वो सब ह्यूमंस और डेविल्स के मर्जिंग के कारण ही डेवलप हुए। इन सब चीज़ के बाद मेरा भी रीबर्थ हुआ और मैंने एक ट्राइब में जन्म लिया। मुझे मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं था। थोड़े समय के बाद कोई आर्मी ने हमारे ट्राइब के ऊपर अटैक किया, लेकिन एकदम से मेरी पावर एक्टिवेट हो गई और मैं वहाँ से बच निकला। फिर थोड़े समय के बाद फिर मैं तुमसे मिला और फिर मुझे एक आंटी ने अडॉप्ट कर लिया था। गॉड ने हमेशा मुझे और डेविल्स को ख़त्म करने के बारे में सोचा, लेकिन इस बार हम गॉड की जो क्रिएशन है ना उसको ही तबाह कर देंगे, जो कि ह्यूमंस है। अकीरा तुम भी एक डेविल मैन हो, तो क्यों ना तुम हमारा साथ दो। अकीरा बोलता है
कि जो डेविल्स है ना, उनकी वजह से जिनसे मैं क्लोज था वो सब मेरे को छोड़ के चले गए, तो तुम्हारा साथ देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर रियो बोलता है कि सारी पुरानी चीज़ें भूल जाओ कीरा, हम एक नई दुनिया बनाएंगे जिसमें तू और मैं मिलकर राज करेंगे। ये सब चीज़ें सुन के जो अपना अकीरा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डेविलमैन वाले रूप में और रेडी हो जाता है रियो के साथ फाइट करने के लिए। फिर अपना रियो बोलता है कि अकीरा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो और मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। अकीरा जो है ना, वो रिप्लाई में बोलता है रियो को कि अगर तुमने और तुम्हारे साथियों ने किसी ने भी अगर ह्यूमंस को अब खतरा पहुंचाया तो मुझसे ज़्यादा खतरनाक तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। देन फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है जो कि काफ़ी बुरी कंडीशन में थी, एकदम बंजर पड़ी हुई थी वो ज़मीन। फिर हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिकी की बॉडी दबाई गई थी ना, वहाँ पर अपना अकीरा बैठा हुआ होता है और उसके आजू बाजू बहुत सारे डेविल मैन होते हैं कि अब बहुत हो गया, बहुत झेल लिया हमने डेविल्स का ये टॉर्चर, अब हम फाइट करेंगे एक टीम बना के डेविल के अगेंस्ट और बचाएंगे ह्यूमन कम्युनिटी को। देन फिर हमें अर्थ की दूसरी जगहों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो दूसरी जगह की आर्मीज रहती है ना, वो एक दूसरे के साथ लड़ रही होती है और एक दूसरे को तबाह कर रही होती है। ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा डरावना होता है। देन फिर हमें रियो को दिखाया जाता है जो कि स्पेस से अर्थ का नज़ारा देख रहा होता है। अभी उसके सामने अकीरा आ जाता है अपने डेविलमैन वाले फॉर्म में और बोलता है कि सैटर्न, मैं तुम्हें रोकूंगा। देखो सैटर्न और रियो एक ही है, तो कंफ्यूज मत होना तुम लोग। देन फिर जो अपना रियो है ना, वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और काफ़ी सारे डेविल मैन है ना, उनको मार डालता है और फाइट के बीच में वो अकीरा है ना, उसका एक हाथ भी काट देता है। फिर वापस से हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अर्थ की जो कंडीशन है ना, वो और ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और अर्थ के ऊपर न्यूक्लियर ब्लास्ट भी होने लग गए थे। लेकिन इस बार जो डेविल मैन थे ना, वो ह्यूमंस के साथ मिलके डेविल्स को काफ़ी बुरी तरीके से हरा रहे थे। बहुत सारे डेविल्स का खात्मा होने लग गया था और ह्यूमंस को एक होप मिल गई थी कि हमारा सर्वाइवल हो सकता है। सैटर्न की जो पावर थी ना, उसके सामने अकीरा बिल्कुल नहीं टिक पा रहा था। सैटर्न बहुत बुरी तरीके से अकीरा का कभी हाथ काट रहा है, कभी पैर काट रहा है, लेकिन जो बाकी डेविल्स थे ना, वो अकीरा के साथ मर्ज होकर उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, जिससे अकीरा को एक एडवांटेज मिल रहा था कि वो सैटर्न को हरा सकता है। इन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही होती है और इन दोनों की फाइट की वजह से जो चांद रहता है ना, वो भी आधा डिस्ट्रॉय हो चुका था। फिर जो अपना रियो रहता है ना, वो अपनी एक फुल पावर वाला ब्लास्ट मारता है अकीरा के ऊपर और फिर हमें सीन शिफ्ट होके दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपना रियो और अकीरा रहते हैं ना, वो एक जगह पे लेटे हुए होते हैं। रियो बोलता है कि अर्थ कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, अब तो सारे ह्यूमंस ख़त्म हो चुके हैं अर्थ से। ये नज़ारा काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। रियो अपने पुराने मौके कुछ याद करता है जो उसने अकीरा के साथ बिताए थे और उसकी बातें करने लग जाता है अकीरा के साथ। रियो बोलता है कि तुम ही थे जिसकी वजह से मुझे दोस्ती का मतलब पता चला, तुमने मुझे जीना सिखाया अकीरा। फिर रियो बोलता है कि काफ़ी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, तुम भी तो कुछ बोलो अकीरा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो अकीरा है ना, उसकी आधी बॉडी मतलब चली गई है, मतलब कट गई है और वो मर चुका है। तो भाई यहाँ पर जो अपना अकीरा है ना, उसकी फाइनली डेथ हो चुकी है और जो रियो है ना, वो उसकी बॉडी के ऊपर सर रख के रोने लग जाता है। रोते रोते जो अपना रियो रहता है ना, वो बार बार अकीरा को बोल रहा होता है कि उठ जा मेरे भाई, हम दोनों मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे, तुझे मेरे लिए उठना ही पड़ेगा। लेकिन भाई जो अपना अकीरा है ना, वो तो मर चुका है, तो अब तो वो उठने नहीं वाला है। तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड अब एपिसोड नंबर 10 ऑफ डेविलमैन क्राई बेबी। सो भाई लोग, आपको एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं जानता हूँ एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इस सीरीज़ की, लेकिन मेरे पास इससे रिलेटेड एक थ्योरी है, तो वो मैं तुमको एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। तो उस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो अभी से चैनल को, लाइक शेयर भी कर देना तुम लोग, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू भाई लोग। बाय बाय।